हम वेयर क्लॉज में एलियास नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ऑर्डर बाय क्लॉज में एलियास यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम कहाँ कहाँ पे सिक्वल क्वेरी में कॉलम का एलियास यूज़ कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देखने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ। ये मेरा सिंपल टेबल है सुपरस्टोर में। मैं नया कॉलम ऐड करूँगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ पे मेरे पास अब कॉलम आ गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसको मैं एलियास करूँगा प्रॉफिट पर यूनिट PPU। तो एग्जीक्यूट करूँगा मैं। मेरे कॉलम का जो एलियास है वो PPU हो गया है, और एक्चुअल में जो कॉलम है वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब इसका जो एलियास है देखते हैं हम वेयर क्लॉज में यूज़ कर पाते हैं या नहीं। वेयर PPU ग्रेटर देन 20। तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। मुझे एक एरर मिला है और वो एरर कह रहा है अननोन कॉलम PPU इन वेयर क्लॉज। क्या वेयर क्लॉज में PPU यूज नहीं हो सकता। ऑर्डर बाय में करते हैं, ऑर्डर बाय PPU सेंडिंग। लेकिन ऑर्डर बाय में मैं एलियास यूज कर पा रहा हूँ। इसका रीजन जानते हैं। अब अगर आपने मेरी सीक्वल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस वाली वीडियो देखी हो तो ऑलरेडी आपको इसका जवाब मालूम होगा। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। हमारा जो क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, जहाँ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है हमारा सीक्वल क्वेरी का, वो डिफरेंट रहता है हमारा एक्चुअल रिटर्न क्वेरी से। हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट से, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट। इस ऑर्डर में हम क्वेरी लिखते हैं, बट एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो होती है फ्रॉम से, एंड देन वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, फिर हमारा सेलेक्ट क्लॉज आता है, और सेलेक्ट क्लॉज में हम एलियास डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर बाय लिमिट। तो जब हमारी एक्चुअल में क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है फ्रॉम में, उसके बाद आता है वेयर। तो यहाँ तक हमें कॉलम के एलियासेस मालूम ही नहीं है कि कौन से कॉलम के कौन से एलियासेस हैं। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं मालूम कौन से कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। जब हम ग्रुप बाय हैविंग को पास करने के बाद सेलेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये कॉलम का एलियास ये है। अब सेलेक्ट के बाद ऑर्डर बाय आता है, तो ऑर्डर बाय को मालूम है कि भाई हमने सेलेक्ट क्लॉज में कौन कौन से कॉलम को कौन कौन से एलियासेस दिए हुए हैं। तो दैट इज द ओनली रीजन कि ऑर्डर बाय में हम एलियास यूज कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम सेलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट हो चुका होता है, और वेयर में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा सेलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होता है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं अगेन डिफरेंट वर्ड्स में बता देता हूँ। हमारा जो ऑर्डर बाय है वो सेलेक्ट के बाद एग्जीक्यूट होता है, इसलिए ऑर्डर बाय को मालूम होता है कि कौन से कॉलम का कौन सा एलियास है। हमारा जो वेयर है वो एग्जीक्यूट होता है सेलेक्ट से पहले, और यही रीजन है कि वो एलियास को डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब इसका आपको सोल्यूशन भी पूछा जा सकता है कि क्या कर सकते हो आप। हो सकता है कि आपने कोई कॉलम डिफाइन किया हो जिसका फॉर्मूला बहुत ही बड़ा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला या वो कॉलम का एक्चुअल नेम दोबारा से वेयर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। And now we are getting the output. So this was all about this particular question. Thank you.